हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। और इस क्वेश्चन में आप बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 21 डी के गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको बद्री विशाल के बुक्स के बैलेंसेस दिए गए हैं, ट्रायल बैलेंस दिया गया है, जिससे आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी गई है 15,000 रुपए। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको चेक करना है ट्रायल बैलेंस का टोटल, जो कि आपका मैच कर रहा है दोनों ही साइड का। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप पहले बनाओगे फॉर्मेट बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी फॉर्मेट आपका होता है वो सारा फॉर्मेट आप बना के रखोगे, ताकि आप ट्रायल बैलेंस से जो अकाउंट आपका आ रहा है उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसको जिस अकाउंट में आप पोस्ट करते हो उसको आप उस अकाउंट में पोस्ट करते जाओगे, उसकी पोजीशन पर। जैसा कि पहला है आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपका बैलेंस शीट में आता है, लाइबिलिटी साइड पर आप लिखोगे और 1,28,200 आप इनर कॉलम में लिखोगे। क्यों? क्योंकि अभी आपको इसमें ऐड करना है प्रॉफिट या लॉस को, इसकी एडजस्टमेंट आपको करनी है। उसके बाद अगर ड्राइंग्स आता है तो ड्राइंग्स भी आपको लेस करना होता है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद है आपके पास हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, वो है आपकी ड्राइंग्स। तो आप करोगे लेस ड्राइंग्स 10,000 रुपए। अब उसके बाद है आपके पास सेल्स। सेल्स आपकी इनकम है, जिसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो। इनकम साइड पे, क्रेडिट साइड पर आप लिखोगे बाय सेल्स 1,80,000 रुपए। उसके बाद आपके पास रिटर्न इनवर्ड्स है, तो आप लिखोगे लेस रिटर्न इनवर्ड्स 4,000 रुपए। जैसे जैसे आपके पास अकाउंट आते जा रहे हैं, आप उसकी पोस्टिंग उसके नेचर के अकॉर्डिंग उस अकाउंट में उसकी पोजीशन पे करते जाओगे, तो आपका क्वेश्चन मैसअप नहीं होगा और कोई अकाउंट मिस भी नहीं होगा। अब यहाँ पर जब आप के पास सेल और सेल रिटर्न आ गया है, तो आप इसको नेट करके वैल्यू लिख दोगे 1,76,000 रुपए। इसके बाद है आपके पास रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स है 6,000 रुपए, जो कि आपकी परचेज रिटर्न होती है। और परचेज रिटर्न आप शो करोगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर, लेस रिटर्न आउटवर्ड्स 6,000 रुपए। यहाँ पर आप क्यों ऐसे लिख रहे हो इनर कॉलम में? क्योंकि आपको इसे माइनस करना है परचेजेस में से। तो अब देखते हैं आपके पास परचेज आ रहा है नेक्स्ट 1,50,000। तो आप इसके ऊपर लिखोगे टू परचेजेस 1,50,000 रुपए, और माइनस करने के बाद जो नेट परचेजेस की वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी आउटर कॉलम में 1,44,000। इसके बाद है कैश एट शो। ये है एसेट। तो एसेट है तो बैलेंस शीट में शो करोगे आप एसेट साइड पर। कैश एट शॉप अमाउंट आ जाएगी आपकी 1,600 रुपए। बैंक ओवरड्राफ्ट ये आपकी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी, जिसे आप लाइबिलिटीज में सबसे ऊपर लिखोगे और अमाउंट आ जाएगी 15,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये आपका खर्चा है, और ये वो खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जिसे आप कहाँ शो करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे आप 1,500 रुपए। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी है, जिसे आप बैलेंस शीट में लिखोगे और अमाउंट आएगी 17,800 रुपए। स्टॉक एट द कमेंसमेंट का मतलब है ओपनिंग स्टॉक। ये है आपकी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, जो आप लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट आ जाएगा 18,000 रुपए। अब है आपके पास फ्रेट। ये फ्रेट है आपका परचेजेस पे। जब तक कुछ ना लिखा हो पर्टिकुलरली सेल्स पर, तो आप क्या लोगे? फ्रेट है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे टू फ्रेट और अमाउंट आएगी 8,500। अब है रेंट एंड टैक्सेस 7,000 रुपए। ये है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे, अमाउंट आएगा 7,000 रुपए। अब है डेटर्स। डेटर्स आपकी एसेट है, करंट एसेट है, जिसे आप बैलेंस शीट में लिखोगे एसेट्स में 32,600 रुपए। अब यहाँ पर आपने सभी अकाउंट्स के बैलेंसेस यहाँ से लिख लिए हैं, लेकिन अभी भूलना नहीं, नेक्स्ट पेज और भी है जहां से आपको बैलेंसेस लिखने हैं। कमीशन, कमीशन है आपकी इनकम भी है और एक्सपेंस भी है। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड लिखा हुआ है, तो ये चीज ध्यान देना, ध्यान से रीड करना, एक ही साइड पर लिख करके मत छोड़ देना। डेबिट और क्रेडिट दोनों दिया है, तो आपको एक्सपेंस में भी लिखना है इसको 3,000 रुपए, और ये कमीशन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज इनकम आएगा 2,200 रुपए।
उसके बाद है आपका फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपकी एसेट है, जिसे आप बैलेंस शीट में शो करोगे यहाँ पर करंट एसेट्स के बाद 30,000 रुपए। उसके बाद आपका है सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अमाउंट आएगा 3900। सैलरीज एंड वेजेस दोनों दिया है। अब कहाँ लिखोगे इसको? जब भी कोई ऐसी टर्म है सैलरी एंड वेजेस, अब ये सैलरी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर ये होता वेजेस एंड सैलरीज तो हम इसको लिखते ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये फर्क याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप लोग अक्सर गलती करते हो। उसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि ड्रॉइंग्स होता है, और ओनर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट की जाती है, वो उसके कैपिटल में से ही रिड्यूस की जाती है। तो लेस LIP करोगे 1800 रुपए बैलेंस शीट में। इसके बाद आपका आ रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम। ये इंश्योरेंस प्रीमियम आपके बिजनेस का है, ये स्टॉक का भी हो सकता है, आपकी फैक्ट्री या बिल्डिंग का, किसी चीज का भी इंश्योरेंस हो सकता है। तो आप लिखोगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंश्योरेंस अमाउंट 1600। अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस लिखा होता तब हम इसको कहाँ लिखते? ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली फैक्ट्री का कुछ भी नहीं लिखा, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। इसके बाद है मोटर व्हीकल, जो कि आपकी एसेट है, करंट एसेट में नहीं, यहाँ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बाद आप यहाँ लिखोगे 39,800 रुपए। टाइपराइटर है आपका एसेट है, बैलेंस शीट में 8,000 रुपए। इंटरेस्ट आपका क्या है, ध्यान से देखना, इंटरेस्ट पढ़ के खर्चे में मत लिख देना। इसका बैलेंस आ रहा है क्रेडिट बैलेंस, जिसे आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनकम में लिखोगे बाय इंटरेस्ट, अमाउंट आ जाएगी 800 रुपए। कैरियज इनवर्ड्स है आपका परचेज पर जो आप कार्टेज पे करते हो, तो वो आ जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो टू कैरियज इनवर्ड्स, अमाउंट आ जाएगी 2,000 रुपए। कैरियज आउटवर्ड्स आपकी सेल पर जो आप कार्टेज पे करते हो, वो है आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेल से रिलेटेड है, जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे 800 रुपए। इसके बाद जो पावर है, पावर, फ्यूल, गैस, ये जो भी खर्चा है वो आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ये आपके फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, 2200 रुपए। ऑडिट फीस आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1700 रुपए। और लाइटिंग आपका है खर्चा, कहाँ का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब तक यहाँ पर फैक्ट्री लाइटिंग ना लिखा हो, आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लोगे। आप अगर लाइटिंग लिखा है तो सिर्फ लाइटिंग लिखा है, तो आप कहाँ लोगे इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लोगे। और अब यहाँ पर आपने जब सारी पोस्टिंग कर ली है, लेकिन अभी भी एक बाकी है, ध्यान रखना। आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ओपन क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपए, इसकी भी पोस्टिंग आपको करनी है। जब ट्रायल बैलेंस में ना दे करके बाहर ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी है, तो इसका मतलब है आपको इसको कहाँ पोस्ट करना है? 2 जगह पोस्ट करना होगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरा बैलेंस शीट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपका आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड पे लिखोगे 15,000 रुपए, और ऐसे ही आपकी एसेट है ये, बैलेंस शीट में आ जाएगी 15,000 रुपए। अब आपने सारा डाटा जो आपके पास क्वेश्चन में था, आपने सारा पोस्ट कर लिया, फीड कर दिया, सारा फॉर्मेट में बना दिया है। अब आपको करना है टोटल। पहले करेंगे टोटल हम ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम साइड का टोटल आ रहा है 1,91,000, और एक्सपेंस साइड का टोटल आ रहा है 1,74,700 रुपए। डिफरेंस कितना आ रहा है? 16,300 रुपए। अब इनकम ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को आप कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पर लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी 16,300 रुपए। और एंड में आप लिखोगे टोटल 1,91,000। हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं खर्चे वाली साइड पर प्रॉफिट? क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ आपकी इनकम की साइड का टोटल ज्यादा है, और आपको बैलेंस करने के लिए कहाँ लिखना होगा? इस साइड पर लिखना होगा, खर्चे वाली साइड पर ही लिखना होगा 16,300 रुपए। अब आपने यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर लिया है, तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है आपको ब्रॉट डाउन करना होगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 16,300 रुपए। अब यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करोगे तो इनकम साइड का टोटल आ रहा है 19,300 रुपए, और एक्सपेंस साइड का टोटल आ रहा है 41,500 रुपए। मतलब कि ये क्या हो गया आपका? लॉस, क्योंकि खर्चा ज्यादा है। तो खर्चा ज्यादा है तो आपका लॉस है, जिसे आप लिखोगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट।
क्रेडिट साइड पर लिखोगे अमाउंट आ जाएगी 22,200 रुपए। क्यों? क्योंकि इसका टोटल एक्सपेंस साइड का टोटल ज्यादा है। बैलेंस करने के लिए आपको इनकम साइड पर लिखना होगा और टोटल एंड में लिखोगे 41,500 रुपए। अब यहाँ पर आपका ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट पूरा हो गया है। अब इस लॉस को आप लेकर जाओगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आप लिखोगे लेस नेट लॉस, लेस होगा, लॉस है इसलिए लेस होगा 22,200 रुपए, और जो अब ये नेट वैल्यू आ जाएगी आपकी कैपिटल की, वो आएगी आपके आउटर कॉलम में 94,200 रुपए। अब बारी है दोनों साइड को टोटल करने की। लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 1,27,000 और एसेट साइड का टोटल भी 1,27,000। मतलब कि आपकी लाइबिलिटीज और एसेट दोनों ही मैच कर रही हैं, दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर डिफरेंस आता है, इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है, कोई ना कोई अकाउंट लिखने में मिस्टेक की है या मिस कर दिया है, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से इस मेथड से करोगे, एक भी अकाउंट आपका मिस नहीं होगा और कहीं भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी, ये क्वेश्चन मैसअप नहीं होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा। सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9212 666 015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।